अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड द मिसिंग फिगर्स। आई एम श्योर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी उसको मैं क्विकली रीकैप करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल राशनिंग। देन आपके जो लेक्चर्स हैं, एक बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो लेक्चर्स की सीक्वेंसिंग है उस पर भी काम हो रहा था, उसको और इम्प्रूव किया गया है, उनकी लेबलिंग को बेहतर किया गया है। सो एट द पोर्टल यू वुड फाइंड अ मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ लेबलिंग एंड सीक्वेंसिंग। उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपको शायद अब थोड़ी ज़्यादा आसानी से यू विल नेविगेट थ्रू। हैविंग सेड दिस, अब हम आते हैं, हमने पहले लास्ट क्लास में जो दो बातें आखिरी डिस्कस की वो थी IRR एंड NPV IRR कन्फ्लिक्ट, जिसके बाद आता है MIRR मॉडिफाइड IRR। ये बात हमने की थी और आपने जब ये लेक्चर्स देखे होंगे तो देखें इन तीनों कि अगर मैं एक समरी शक्ल आपके सामने पेश करूं, कैश फ्लोज डिटर्मिनेशन तक, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज तक ये एग्जैक्टली सेम है। चाहे हम किसी भी प्रोजेक्ट की NPV कैलकुलेट करें, IRR कैलकुलेट करें या MIRR कैलकुलेट करें, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज इज एग्जैक्टली द सेम, राइट। कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स वही हैं, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे जैसे NPV के लिए बनते हैं, चाहे हमें IRR निकालना हो या मॉडिफाइड IRR निकालना हो। इसके बाद का प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ हम डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को, डिस्काउंटिंग करते हैं, और फिर NPV आती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। यहाँ हम इसके बाद IRR कैलकुलेट करते हैं, IRR करते हैं यूजिंग दैट हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। और IRR जो हमारा फॉर्मूला है A प्लस P माइनस N B माइनस A, राइट। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है, वेयर A इज अ स्मॉलर रेट with positive NPV P, B is the higher rate with negative NPV N, और फिर हम IRR का कंपैरिजन करते हैं IRR वर्सेस द रिक्वायर्ड रेट। यहाँ हम कैश फ्लोज को दो हिस्सों में इसके बाद डिवाइड कर देते हैं, एक की फ्यूचर वैल्यूज निकालते हैं, S इज इक्वल टू P1 प्लस I पावर N करके, दिस N एक्चुअली बिकम्स आवर MIRR, राइट। और फिर हम यहाँ MIRR को कंपेयर करते हैं ऐसे ही रिक्वायर्ड रेट से। इफ़ MIRR is greater than the required rate, we say yes, we go ahead. If MIRR is less than the required rate, यहाँ डिसीजन का प्रोसेस वही है, जैसे if IRR is greater than required rate, you go ahead. ऐसे ही MIRR if it is greater than required rate, you go ahead, right? अच्छा, मॉडिफाइड IRR और IRR में फ़र्क ये है कि यहाँ री इन्वेस्टमेंट रेट जो अजम्पशन है, री इन्वेस्टमेंट रेट हम अज्यूम करते हैं इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट, बल्कि मैं वहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इक्वल टू IRR और यहाँ भी रिक्वायर्ड रेट। ये फ़र्क है। MIRR जो है वो अज्यूम करता है री इन्वेस्टमेंट रेट सिमिलर टू व्हाट द NPV हैज़, एंड सो इट गिव्स यू, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट बिटवीन NPV एंड IRR, वी गो विद NPV बिकॉज ऑफ दिस। और फिर जब हम MIRR भी निकालते हैं तो वो भी हमें उसी नतीजे पे पहुंचाता है। ये सारी बातें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में IRR के टॉपिक एंड NPV IRR कॉन्फ्लिक्ट MIRR में ये सारी बातें मिलेंगी।
उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में सेंसिटिविटी एनालिसिस की डिस्कशन की थी, लास्ट वेबिनार में, कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कि जब लेक्चर्स देखेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, इट हेल्प्स यू identify the most sensitive factor. It helps us identify what percentage adverse change in a particular variable can turn NPV to 0, keeping other factors constant. और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि दिस इज़ वेरी सिमिलर टू योर कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस और व्हाट वी कॉल द CVP एनालिसिस और मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस। डिफरेंट नामों से ये एनालिसिस हम डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ते हैं। इट्स एग्जैक्टली द सेम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहाँ हम कहते हैं प्रॉफिट ज़ीरो, यहाँ हम कहते हैं वो क्या एडवर्स चेंज हो जाए तो NPV ज़ीरो हो जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रेक इवन NPV ज़ीरो है एंड NPV ज़ीरो इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ज़ीरो, ये बात भी हमने की थी। NPV ज़ीरो का मतलब मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया अलॉन्ग विद प्रिंसिपल और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, और प्रॉफिट ज़ीरो का मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो NPV ज़ीरो एंड प्रॉफिट ज़ीरो आर टू डिफरेंट थिंग्स, और यहाँ हम सेंसिटिविटी निकालते हैं विद रेफरेंस टू NPV, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम ब्रेक इवन कहते हैं वो सिचुएशन वेयर वी गेट ज़ीरो NPV। तो दिस इज़ एक्चुअली अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स ब्रेक इवन एनालिसिस, इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। और फिर हमने बात की थी कि ये टूल हमें मिसिंग फिगर्स की कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। मिसिंग फिगर्स में भी ये एनालिसिस, ये टूल हमें हेल्प करता है। उसी के साथ फिर हमने ये बात भी की थी कि अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इसके अलावा कौन से प्रैक्टिकल ये यूज़ होते हैं। उसमें एक सिनेरियो एनालिसिस की हमने बात की थी, और दूसरा हमने कहा था मॉन्टी कार्लो को हम बाद में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन भी एक्चुअली अनदर वर्जन ऑफ इट, अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। इतनी बातें हमने कर ली थी जिसकी ये मुख्तसर समरी है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी ऑफ कोर्स। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आज एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। फिर हमने आपको ये भी कहा था कि हमने मैथमेटिकल टेक्निक्स की भी बात है, फ्यूचर वैल्यूज़ की भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डिस्कशन मिलेगी। ये सारी चीज़ें लेक्चर्स में आपको मिलेंगी।